हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अभी जो है आपका जीरो लेवल का लेक्चर हो रहा है जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। 11-12 का जो मैथ्स होता है थोड़ा सा 10th के बाद अचानक चेंज होता है। अचानक चेंज में बहुत ऐसा चीज़ें हैं जो कि 10th में आप नहीं जानते। 11-12 को जानने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो ये जो तीसरा लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट का, फर्स्ट लेक्चर में आपको जो भी फार्मूला यूज होता था वो बताया गया था। सेकेंड लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस बताया गया था। आज आपको इन इक्वेशन बताया जाएगा, है ना, इन इक्वलिटीज। ठीक है, देखिए इनइक्वलिटीज क्या होता है। नॉर्मल वे में क्या है कि हमारे जो है समाज में भी इनइक्वलिटी है ना। स्टूडेंट के बीच भी इनइक्वलिटी है कि कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में एवरेज है, कोई पढ़ने में बहुत वीक है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। तो इनइक्वलिटी जो है हर जगह होता है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में इनइक्वलिटी क्या होता है कि मान लिया जाए कि ए जो है और बी दो नंबर है, तो दो नंबर या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा। ठीक है, कोई दो आदमी है, दो आदमी के पास हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी इक्वल हो, या हो सकता है कि एक के पास प्रॉपर्टी दूसरे से ज़्यादा हो, या ऐसा हो सकता है एक एक के पास प्रॉपर्टी दूसरे से कम हो। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी जो होता है कि मान लेते हैं कि ए और बी, यहाँ पर ए और बी क्या है, दो नंबर है। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। इफ ए माइनस बी, यानी ए को बी से घटाएंगे, ए माइनस बी इज पॉजिटिव। यदि ए माइनस बी को माइनस ए को बी से माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है ग्रेटर देन बी है, ए जो है आपका बी से बड़ा है। यदि ए माइनस बी, यदि ए माइनस बी निगेटिव है, इसका मतलब है ए बी से छोटा है। बड़ा नंबर को छोटा नंबर से घटाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और छोटा नंबर को बड़ा नंबर से घटाएंगे तो निगेटिव होगा। तो अब यहां पर निगेटिव होगा तो ए क्या होगा, ए इज लेस देन बी होगा। देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सिंबल जो है, देखिए आपके यहां पर ये जो है नोट पॉइंट ये है, ये जो है आपको लेस देन का साइन है, इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन। छोटी छोटी बताया जा रहा है, लेस देन। और ये जो है सिंबल जो है, ये इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन। लेस जो है कैसे याद रखेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इधर से साइन होता है लेस कि इधर से होता है लेस। ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल अभी तक जो नहीं दूर हुआ है वो दूर कर देते हैं। लेस देन जो है आप कैसे लिखते हैं, सीधी सी बात है कि LESS लेस लिखते हैं। LESS क्या है, लेस लिखते हैं। ऐसे थोड़ा सा ऐसे समझिए, ऐसे भी लिखते हैं आप लेस। अब ESS को हटा दीजिए, ये लेस का साइन हो गया। लेस आप याद रखिए, LESS और उसको ESS हटा दीजिए, लेस का साइन हो गया। ये लेस का साइन हुआ, इसका ठीक उल्टा जो है, इसका जो है उलट दीजिएगा तो वो ग्रेटर का साइन होगा। देखिए अब ये रूल क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है, ए बी सी यहां 3 नंबर है, ए बी सी क्या है, 3 नंबर है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए भी सी से बड़ा होगा।
जैसे देखिए 3 भाई है, तो सबसे छोटा ए है, सॉरी सबसे बड़ा ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए सी से भी बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए भी सी से बड़ा होगा। जनरलाइज वे में कह सकते हैं कि अगर ए वन ए टू से बड़ा है, ए टू ए थ्री से बड़ा है, ए थ्री ए फोर से बड़ा है, और इस तरह से और नंबर है, मतलब कि इसमें और दे देते हैं ए एन माइनस वन, ए एन से बड़ा है उसके जस्ट पहले, ए वन भी ए एन से बड़ा होगा, ए टू भी ए एन से बड़ा होगा, है ना, ए टू भी ए एन से बड़ा होगा, ए थ्री भी ए एन से बड़ा होगा, ए एन माइनस वन ए एन से बड़ा होगा। तो ये जनरल वे में भी अगर एन नंबर है, ऐसा नंबर है कि ए वन अगर ए टू से बड़ा है, ए टू अगर ए थ्री से बड़ा है, ए थ्री ए फोर से बड़ा है, और एन सोन ए एन माइनस वन ए एन से बड़ा है, तो ए वन भी ए एन से बड़ा होगा, ए टू भी ए एन से बड़ा होगा, ए थ्री भी ए एन से बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का यूज होगा और बच्चा इसी में कंफ्यूज करता है। अब देखिए यहां पर कंडीशन है कि दो नंबर है, दो नंबर है, ए बी से बड़ा है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इनइक्वलिटी में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहां के इसमें ऐड किया गया है और इसमें के घटाया गया है, चाहे के पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो। अगर मान लिया जाए कि 5 10 से बड़ा है, सॉरी 5 जो है आपका 4 से बड़ा है, इसमें कोई फिक्स नंबर जोड़ देते हैं, मान लो 2 जोड़ देते हैं, तो 5 + 2 हो गया, अब 4 + 2 हो गया, तो 7 आपका 6 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर 5 4 से बड़ा है, इसमें 5 हम घटा देते हैं, 5 - 5, 4 - 5, 5 - 5 0, 0 - 1 से बड़ा हुआ। तो कहने का मतलब कि अगर दो नंबर है ए बी से बड़ा है, उसमें कोई फिक्स नंबर को जोड़ दें दोनों तरफ या घटा दें, तो इनइक्वलिटी का साइन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, लेस रहेगा तो लेस होगा। ठीक है, ये लेस में भी हो सकता है ना। कहने का मतलब ये है अगर ए बी से छोटा है, इसमें कोई सी जोड़ देते हैं, बी प्लस सी भी, ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा होगा, या घटा देते हैं तो वो भी क्या होगा, लेस ही होगा। इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर ए बी से बड़ा है, वहां हम जोड़े। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और दोनों तरफ कोई फिक्स नंबर के से मल्टीप्लाइड करते हैं और वह के पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, के क्या है, पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। मल्टीप्लाइड करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि 5 3 से बड़ा है और 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए दोनों तरफ, देखिए 10 6 से आपका बड़ा है और 2 से डिवाइड कर दिए 5/2 और 3/2, 5/2 हो गया 2.5, ये 1.5, तो बड़ा हो गया। मतलब अगर ए बी से बड़ा है, अगर पॉजिटिव, याद रखना है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन में अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस रहेगा तो लेस रहेगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस वजह से बच्चे को क्या होता है, ये जानकारी नहीं होने के बाद कभी कब जो है साइन चेंज करेगा, उसमें कंफ्यूजन बना रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। इसलिए ये एकदम बिल्कुल जीरो लेवल का मैथ्स है जो कि आपको स्टार्टिंग से कराया जा रहा है।
जिससे आपका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का स्टेप जो होगा वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ए बी से बड़ा है, अब के से मल्टीप्लाइड करते हैं तो देखिए के यहां पर निगेटिव है, यहां के क्या है निगेटिव, आर प्लस मतलब पॉजिटिव, आर माइनस मतलब निगेटिव। यहां पर अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो निगेटिव नंबर से अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, उसी तरह से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर हैगा तो लेस होगा। लेस कब होगा, जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो है आपको देखिए अगर ए बी से बड़ा है, ए क्या है बी से बड़ा है और ग्रेटर देन 0 है, यानी ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, यानी ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है और ए बी से बड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भी क्या होगा वो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर मान लिया जाए कि 3 2 से बड़ा है, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं 3 स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, तो ये 9 ग्रेटर देन 4 हो गया। ठीक है, 9 ग्रेटर देन क्या हो गया 4 हो गया, पावर पॉजिटिव लेने पर। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ ए, इसमें क्या क्या है, अगर ए बी से बड़ा है तो देखिए ये आपका ए बी से बड़ा है, कंडीशन ये है, उसके बाद ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये होगा, और कहने का मतलब है इसको जनरलाइज वे में लिखें ए का पावर एम बी का पावर एम है ना, ये भी बराबर बड़ा होगा, एम इज ग्रेटर देन 0। दूसरा ये है कि ये तो आपका था मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी भी बड़ा होगा, क्या होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वह भी बड़ा होगा, लेकिन रेसिप्रोकल में रिवर्स हो जाता है साइन, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 3 जो है 2 से बड़ा है, तो अब 1/3 जो होगा 1/2 से छोटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल में साइन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, चेंज कर जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। यदि ए बाई बी पॉजिटिव है तो दो बातें हैं, ए बाई बी पॉजिटिव तब होगा या तो ए भी पॉजिटिव होगा या तो बी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, या ए भी निगेटिव होगा बी भी निगेटिव होगा, तो ए बाई बी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी न्यूमेरेटर में जो नंबर है डिनोमिनेटर में जो नंबर है अगर दोनों सेम साइन है तो वो पॉजिटिव होगा, और डिफरेंट साइन है तो निगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है तो ए बाई बी जो है लेस देन 0 होगा, लेकिन दोनों माइनस में है दोनों प्लस में है तो आपका हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए यहां पर आगे की बात, ए आई अब बी आई, ए आई और बी आई यहां पर क्या है फॉर ऑल आई एन, ये नेचुरल नंबर है, यानी A1 B1 से बड़ा है, A2 B2 से बड़ा है, A3 B3 से बड़ा है, AN BN से बड़ा है। तब यहाँ पर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे या ऐड करेंगे, दोनों बात है, यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे या ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड देखिए A1 जो है, ये देखिए A1 ग्रेटर देन B1 है, A2 ग्रेटर देन B2 है, A3 ग्रेटर देन B3 है और AN ग्रेटर देन BN है। अब इसको मल्टीप्लाइड करना है, इसको मल्टीप्लाइड करना है इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। A1 A2 A3 AN और B1 B2 B3 BN का जो प्रोडक्ट हुआ तो लेफ्ट साइड वाला जो है, चूंकि देखिए ग्रेटर का साइन है
तो ग्रेटर हुआ। अगर लेस रहता तो लेस का साइन होता। या ऐड करते हैं तो पर भी क्या होगा, इनिक्विटी के साइन में चेंजिंग नहीं होगा। देखिए अब आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव है बट फ्रैक्शन में है। 0 से 1 के बीच में बहुत सारा नंबर है, 0.1 है, 0.2 है, बहुत सारा नंबर होगा। यदि बेस जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ए का पावर एन जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन वो 1 से छोटा ही होगा यदि बेस, और ए का पावर -1/n है ना, या 1/a का पावर n आपका 1 से बड़ा होगा यदि बेस जो है आपका। कहने का मतलब है, देखिए यहां पर ए का वैल्यू जो है आप यहां पर समझिए, ए का वैल्यू मान ले हाफ ले लीजिए, और इसका पावर जो है आप 3 कर दीजिए, तो 1/8 हुआ। ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर ए आपका 0 से 1 के बीच लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, अब पावर हम -3 ले लेते हैं, पावर -3 ले लेते हैं, इसका मतलब 1 का पावर -3, 2 का पावर -3, 1 का पावर -3 1 हो गया, 2 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 2 का पावर 3 हो गया, जो कि 1 से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये था कि यदि बेस जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी फ्रैक्शन में है, तो ए का पावर n का वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन ही होगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब पावर निगेटिव होगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी बेस अगर 1 से 0 से 1 के बीच फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है। अब पावर अगर माइनस में है तो 1 से बड़ा होगा। जैसे 1/3 है, इसका पावर आप माइनस में डालिए, -2 डालिए, -4 डालिए, जो भी वो आप देखेंगे नंबर हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसी में जो है बच्चे को कंफ्यूज कर जाता है, जहां पर इसे स्टेप लिया जाता है वहां पर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अर्थमेटिक मीन AM, ज्योमेट्रिक मीन GM, और HM हार्मोनिक मीन। AM हमेशा GM से बड़ा होगा और GM HM से बड़ा होगा, यानी ये याद रखेंगे AGH, है ना। तो यहां पर अर्थमेटिक मीन A और B का जो है 2 नंबर मान लीजिए कि A और B है, ये 2 नंबर है, इसका अर्थमेटिक मीन A+B/2 हो जाएगा। अगर n नंबर है तो उसका अर्थमेटिक मीन टोटल नंबर बाई n हो जाएगा, A1 + A2 + A3 + AN/n होगा। और उसका GM जो है √AB होगा, और हार्मोनिक मीन जो होगा 2AB/A+B होगा। तो A+B/2 हमेशा √AB से क्या होगा, बड़ा होगा, और √AB जो है 2AB/A+B से बड़ा होगा। इसका मतलब AM जो है HM से बड़ा है। जब A अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन भी हार्मोनिक मीन से बड़ा हुआ। अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो इसका मतलब A C से बड़ा होगा। इसको याद रखेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरा शॉर्ट पे रहता है, और जिसमें कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अगर n नंबर है, ये तो 2 नंबर था, A और B, A+B/2 हो गया। अगर n नंबर हो
सबको ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई N, और ये तीन इसको प्रोडक्ट कर देंगे, A1 A2 A3 AN। यहाँ जो आपका पावर होगा N होगा, यानी 1/N होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई N ग्रेटर देन इक्वल टू A1 A2 A3 और AN। यहां पर जो है N है, ये 1/N पावर हो जाएगा, और ये जो है आपका N बाई 1 प्लस A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3 1 प्लस AN हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है इन इक्वेशन का क्या है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। यदि दो नंबर है, a प्लस बी बाई 2 होगा, am रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है, और HM हो जाएगा 2ab बाई a प्लस बी। अगर मान लिया जाए तीन नंबर रहेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, यहाँ ए बी सी जितना नंबर रहेगा यहाँ पर पावर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, पावर जितना नंबर रहेगा उसका 1/, और यहाँ भी आपका निकालना पड़ेगा, यहाँ n हो जाएगा, उसके बाद 1/a 1/b 1/c होगा। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टेप होने के बाद बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो ये आपका जो है इन इक्वेशन बनाने में इनइक्वलिटी का बहुत यूज होता है, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत यूज होता है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, मैथ्स में तो यूज होता ही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आज बताया जाएगा, जिसको कि साइन इसकी। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी एक चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है जानना, और उसका हर जगह यूज है। एक चैप्टर नहीं कह सकते हैं, कई चैप्टर में यूज है, पूरे कैलकुलस में आपका 3-4 चैप्टर में यूज है, अलजेब्रा में यूज है, यानी पूरा मैथमेटिक्स में साइन स्कीम का यूज है, और जिसको कि वेवी कर्व मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे चीज बताया जाएगा कि इंटरवल क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, फिर उस पर प्रॉब्लम होगा। तो आज का जो लेक्चर था इन इक्वेशन में कि कब जो है आपका साइन चेंज करता है, ग्रेटर देन का, लेस देन का, कब जो है चेंज नहीं करता है ना, ये सब चीज़ें आपका जानना जरूरी था कि अगर ए बी से बड़ा है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, घटा देंगे तो किसी तरह का चेंज नहीं होगा। अगर ए बी से बड़ा है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनइक्विटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे चेंजिंग होता है ना। अगर मान लें कि A1 A2 A3 है ना, A1 B1 से बड़ा है, A2 B2 से बड़ा है, A3 B3 से बड़ा है, AN BN से बड़ा है, तो उसको तीनों सबको मल्टीप्लाइड करेंगे, n नंबर को, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, वो B1 B2 B3 BN से बड़ा होगा, ऐड करेंगे तो वह भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर, लेस है तो लेस होगा। मैं बेसिक इसमें यही चीज़ है, किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं, अगर नंबर वो पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाइड जिससे करेंगे वो नंबर पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी के में साइन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जब माइनस से करेंगे तो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर हो जाता है। दूसरा बात है, यदि बेस 0 से 1 के बीच में है, यानी फ्रैक्शन में है, तो उसका पावर पॉजिटिव पावर लेंगे तो वो फ्रैक्शन में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। यदि बेस जो है आपका 0 से 1 के बीच में है, अगर वो पावर माइनस में लेते हैं तो वो हम वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा।
ये सब इनइक्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे टीचर भी कंफ्यूज करते हैं, बच्चे क्या टीचर भी कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इनइक्वालिटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कब कहाँ लेस हो जाएगा, कब कहाँ ग्रेटर हो जाएगा, उसको पता नहीं चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी था। ये आपका जीरो लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जीरो लेवल नहीं है, मतलब कि मैथमेटिक्स स्टार्ट करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेंथ में तो कोई खास रहता नहीं है, लेस ग्रेटर उतना कोई खास रहता नहीं है, उतना आइडिया भी नहीं रहता है बच्चे को। क्योंकि यहाँ बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगा, बिल्कुल चेंज कर जाएगा, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइन स्कीम, जिसको कि वेविकर मेथड कहा जाता है। उसका यूज कैलकुलस में, अलजेब्रा में होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके।